दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी20 में केवल 23 रन पर ही गिर गया था भारत का पहला विकेट। जश्न मना रहा था बांग्लादेश, लेकिन फिर टीम इंडिया के संकट मोचन बनते हुए कप्तान सूर्या के साथ संजू सैमसन और भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा हाहाकार, अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पलटकर रख दिया मैच का पूरा रुख। तो आखिर चौके छक्कों की आंधी में कैसे सूखे पत्तों की तरह उड़ गई बांग्लादेश, कैसे हैदराबाद का मैदान बन गया बांग्लादेशी गेंदबाजों का शमशान। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस तीसरे टी20 मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्या, संजू और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2-0 से टी20 सीरीज पर ऑलरेडी कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के पास मौका था तीसरे टी20 में भी बांग्लादेश को 3-0 से क्लीन स्वीप करने का, उनका सफाया करने का। वहां दूसरी तरफ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम अपनी इज्जत इस तीसरे टी20 में बचाना चाहती थी। ऐसे में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब इस तरह इस तीसरे टी20 के घमासान के लिए दोनों टीमें आमने सामने आई, तब टॉस टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया को एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जो पिछले मैच की गलती को नहीं दोहराना चाहते थे। दूसरी तरफ एक बार फिर बांग्लादेश की तरफ से स्पिन के जादूगर मेहंदी हसन मिराज पहले ओवर में ही अपना जलवा दिखाने के लिए आए थे। पहले 4 गेंद पर तो उन्होंने लाजवाब बॉलिंग करी, दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा। हालांकि 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर को चीरते हुए गोली की तरह एक शानदार चौका लगाया और अपने तेवर बांग्लादेश को दिखाए। बावजूद उसके पहले ओवर में टीम इंडिया 7 रन बना पाई थी, लेकिन दूसरे ओवर में तो सीधे संजू सैमसन ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर धावा ही बोल दिया। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए थे बांग्लादेश के रफ्तार के सौदागर तस्कीन अहमद, जो अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें आड़े हाथों लेते हुए तीसरी गेंद को कवर की दिशा में संजू ने चौके के लिए मारा। तो चौथी गेंद पर पिछली बॉल की हाईलाइट दिखाते हुए उसी अंदाज में लगातार 2 गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़कर संजू ने गेंदबाज की दिशा ही बिगाड़ दी थी। तो ये तो कुछ भी नहीं था, अगली ही गेंद पर संजू ने इस बार मिड विकेट के ऊपर से चौका बटोरकर चौके की हैट्रिक जड़ी और बांग्लादेशी खेमे में हाहाकार मचा दिया, जहां पूरा हैदराबाद का क्रिकेट स्टेडियम तो खुशी से झूम उठा। फैंस की खुशी आसमान छू रही थी, क्योंकि संजू का बल्ला रन नहीं आग बरसा रहा था। तो जाते जाते इन खुशियों पर 4 चांद लगाते हुए संजू ने अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाया और इस ओवर में कुल 16 रन बटोरकर उन्होंने 2 ओवर में टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम तितर बितर हो चुकी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में तीसरे ओवर लेकर आते हैं तंजीम हसन शाकिब, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है, जहां तंजीम ने आते ही पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। जहां अभिषेक 4 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर इस मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में पहला झटका लगने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव कदम रख चुके थे। हालांकि पहली गेंद सीधा उनके पैड पर लगी और बांग्लादेश ने विकेट के लिए जोरदार अपील करी। उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन उनकी ये चालाकी उन पर ही भारी पड़ी, जहां उनका रिव्यू भी गया और सूर्या को एक नया जीवन दान भी मिल गया। और फिर बांग्लादेश के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सूर्या ने अगली ही गेंद पर विकेट के पीछे अपना 360 अंदाज दिखाते हुए एक जोरदार छक्का लगाया और अपने खतरनाक इरादों से बांग्लादेश को रूबरू करवा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से सूर्या का बल्ला धरा और इस बार उन्होंने इस अंदाज में एक और चौका बटोरकर बांग्लादेश की हालत खस्ता कर दी। केवल 3 ओवर में टीम इंडिया विस्फोटक अंदाज में 35 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय पारी तो रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही थी, जिस पर तो ऐसा लग रहा था ब्रेक ही नहीं है। दोनों तरफ से ये दोनों खिलाड़ी कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े थे। पिछले ओवर में तो सूर्या, तो इस बार संजू सैमसन मुस्तफिजुर रहमान पर यमराज बनकर टूट पड़े। तीसरी गेंद पर अपने पुल शॉट से खूबसूरत चौका बटोरा, तो अगले ही गेंद पर इस बार गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही तूफानी छक्का बटोरकर संजू सैमसन ने तो जो किया वो देखकर पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। 4 ओवर में टीम इंडिया 47 रन बना चुकी थी। बांग्लादेशी खेमे में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे। अगले ओवर में तस्कीन अहमद का स्वागत चौके से कर सूर्या ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो सूर्या से भी 2 कदम आगे निकलते हुए संजू ने चौथी गेंद पर एक और खतरनाक चौका लगाया। तो ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान सूर्या ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए तूफानी छक्का उड़ाकर हैदराबाद को बांग्लादेश का शमशान बना दिया था। 5 ओवर में टीम इंडिया 63 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों तो बांग्लादेशी गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंधी में बांग्लादेश का हर एक गेंदबाज सूखे पत्तों की तरह उड़ गया था। ऐसे में एक बार फिर पावर प्ले के अंतिम ओवर में अपनी टीम की इज्जत बचाने तंजीम हसन आते हैं, लेकिन इस बार उनकी भी बेदर्दी से कुटाई का प्रोग्राम तो उन्होंने बना रखा था। तीसरी गेंद पर तंजीम के घमंड को ठोस पहुंचाते हुए सूर्या ने उनके सिर के ऊपर से चौका लगाया। तो अगली ही गेंद को इस बार मिड विकेट के ऊपर से चौके में तब्दील कर सूर्या ने इस गेंदबाज के गुरूर को चकनाचूर करके रख दिया था।
तो इतने में ही सूर्या का मन कहां, भारत पांचवी गेंद को इस बार उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक बार फिर चौके के दर्शन कराए और चौकों की हैट्रिक लगा दी। इसी के साथ इन दोनों के बीच 22 गेंद पर ही 50 रनों की दमदार साझेदारी हुई। तो ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्या ने ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिस पर बांग्लादेश की बेदर्दी बर्बादी लिखी हुई थी। इसी के साथ 6 ओवर में टीम इंडिया ने 82 रन ठोक डाले थे और ये तो केवल ट्रेलर था। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी उसे देखकर यह कहना गलत नहीं था कि वो आसानी से 220 से 240 रनों का लक्ष्य बांग्लादेश को दे सकती है और बांग्लादेश तो अभी से ही ये मुकाबला हार गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको सूर्या और संजू की ये बैटिंग कैसी लगी, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।